हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंधी बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनती है। आप एक दफ़ा इस बिरयानी को बना के देखें, इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि घर वाले बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। आप लोग भी सिंधी बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार और चटपटी सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी को। बिरयानी बनाने के लिए मैंने कुकिंग पॉट रख लिया है। इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट के शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और देखें, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आधी प्याज हम निकाल लेंगे। फिर इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी भून लेंगे। अब इसमें बीफ शामिल करेंगे। गोश्त मैंने लिया है 700 ग्राम। गोश्त को अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि गोश्त की जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा ऐड करेंगे। 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 अदद दालचीनी स्टिक्स, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 6-7 लौंग ऐड कर देंगे। इसे चला के मिक्स कर लें और फिर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और फिर 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि मसाले जले नहीं। और फिर इन मसालों को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेंगे। मसाला भुन जाने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट के और आधा कप अच्छी तरह फिटा हुआ दही शामिल कर देंगे, मिला देंगे और कुछ देर इसे भी भून लेंगे। फिर इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे और इसे कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, या फिर गोश्त गल जाने तक इसे पका लें। डिपेंड करता है कौन से गोश्त में आप इसे बना रहे हैं। अगर बीफ की जगह चिकन है तो चिकन जल्दी गल जाती है, तो इसमें पानी की भी मिकदार कम जाएगी। चूल्हे की आंच मीडियम टू लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो यहाँ 45 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। देखें, गोश्त अच्छा टेंडर हो गया है और पानी भी इसमें इतना बाकी है। अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डालेंगे। मैंने इसे इस तरह से काटा है। इस तरह से टमाटर काट के डालने से ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये मैंने 3 अदद आलू को 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जर्दे का रंग डाल के बॉईल कर लिया, ये शामिल कर देंगे। अब जो तली हुई प्याज हमने निकाली थी आधी ये डाल देंगे। ये मैंने लिया है 7-8 आलू बुखारा। अच्छा, सिंधी बिरयानी में आलू और आलू बुखारा डाला जाता है। 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने काट के रखा और 1 मुट्ठी पुदीना। 4 से 5 मैंने बड़ी मिर्चें भी बीच में से सिलेक्ट करके रख ली हैं। 2 अदद लीमू के स्लाइसेस काट लिए हैं। अच्छा, आधी चीज़ें हम इसमें अभी डाल देंगे और आधी चीज़ें हम रोक लेंगे। हाफ़ टी स्पून जायफल और जवित्री का पाउडर डालेंगे और 2 मिनट इन तमाम चीज़ों को भून के कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। और देखें, 5 मिनट बाद इसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसे एक दफ़ा चला के मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने हाफ़ kg बासमती राइस जिसे 20 से 25 मिनट सोक किया है। पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून ही लेमन जूस डाल के 1 अदद तेज़पात डाल के इसे 70% तक पका लिया। फिर इसका पानी मैंने निथाड़ लिया है। अब ये सारे के सारे चावल हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। ये आधा कप चावल का स्टॉक पानी मैंने निकाल लिया था, ये इसमें डालेंगे। इससे चावल नरम और जायकेदार बनते हैं। हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर पानी में हल कर लिया, ये डालेंगे।
एक अदद टमाटर का स्लाइसेस इस तरह से काट के बिछा दें। टोटल मैंने इसमें 3 अदद टमाटर का इस्तेमाल किया है, 2 अदद पहले डाल दिए थे और 1 इस टाइम। ब्राउन प्याज और लेमन के स्लाइसेस, हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना जो हमने बचा के रखा था, ये सब हम इसमें इस टाइम डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून केवड़ा वाटर डाल के इसे कवर करके दम पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके नीचे हैवी बॉटम तवा रख देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और देखें 20 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे साइड में से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और चलें अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। और बिरयानी का कलर देखें आप, एक एक दाना खिला खिला है। ये इतनी चटपटी और जायकेदार बनती है, बहुत ही बेहतरीन ये सिंधी बिरयानी बनती है। और फ्रेंड्स, इसे सिंधी बिरयानी क्यों कहा जाता है मैं ये डिफ़ाइन कर दूं। ये कराची सिंध की बिरयानी है, जिसे लोगों ने यहाँ आके खाया और पसंद किया तो इसका नाम सिंधी बिरयानी पड़ा। तो बेसिकली ये कराची सिंध की बिरयानी है। मेरी इस राय से कौन कौन इत्तेफाक करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये सिंधी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।